आगमनम् आगमनम् आगमनम्। मूल लाइन श्री महावीर भगवान ने की। परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज्य की। चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की। अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, जिज्ञासा समाधान के अंतर्गत जिज्ञासा चल रही है आज कि 3.5 हाथ प्रमाण जगन अवगाहना वाले जीव कहाँ से और कब तक सिद्ध पद प्राप्त कर सकते हैं। इस क्षेत्र में चतुर्थ काल के आदि में या अंत में। विदेह क्षेत्र में तो जगन्य और उत्कृष्ट दोनों अवगाहना 500 धनुष की होती है। जगन्य अवगाहना भी 500 धनुष की और उत्कृष्ट अवगाहना भी 500 धनुष की। वहाँ पर मतलब सभी श्रावक 500 धनुष के ही होते हैं। 500 धनुष तो 500 धनुष मतलब 3000 फुट। चतुर्थ काल वहाँ पर हमेशा रहता है। कहाँ भी ये पमत संजत पौड़ी जाब अजोग अजोगी केवलिति जहन्या ओ गाहेणा आओठ रेणीय यो उक्कसिया पंच सद पण बीसूत्र धनुणीय ए दाओ धोबी ओ गाहेणाओ भरय इरावय सूचे होंती ना विदेशु तत् पंच सय धनुषेद नियमा। ऐसा नियम है। धवला पुस्तक में बता रहे हैं, चौथी पुस्तक में, कि प्रमत्त संयत गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान, 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के जीवों की जगन्य अवगाहना 3.5 रत्नी मतलब हाथ 3.5 हाथ प्रमाण है तथा उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष है। ये दोनों ही अवगाहनाएं भरत और ऐरावत में ही होती हैं, विदेह में नहीं, क्योंकि विदेह में 500 धनुष के उत्सेद का नियम है कि वहाँ पर सब 500 धनुष के ही होते हैं, ऐसा बताया। तो उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष क्यों कही? बाहुबली भगवान की अपेक्षा, वरना तो 500 धनुष के ही होते हैं। बाहुबली भगवान की 525 धनुष की अवगाहना थी और वो उसी अवगाहना में मोक्ष को प्राप्त हुए। तो सिद्धों की जो अवगाहना देखी गई वो उत्कृष्ट हो गई 525 धनुष और जघन हो गई 3.5 हाथ की, ऐसा बताया। और विदेह क्षेत्र के जो भी तीर्थंकर आदि जो भी पुरुष आदि हैं वो सब 500 धनुष की अवगाहना होती है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि 3.5 हाथ की ऊंचाई वाला विदेह क्षेत्र में तो कोई है नहीं, ये तो फिक्स है। वहाँ जन्म लेने वाली की अपेक्षा यह कथन समझना, शेष भरत ऐरावत क्षेत्रों में जरूर केवल चतुर्थ काल के अंत में अवसर्वणी की अपेक्षा जगन अवगाहना 7 हाथ वाली रह जाती है। जो बाल्यावस्था में केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं उनके 3.5 हाथ की अवगाहना से मोक्ष जाना बन जाता है, जो बाल्यकाल में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जैसे भगवान महावीर इस अवसर्वणी के चतुर्थ काल के अंत में 7 हाथ की अवगाहना वाले होकर मोक्ष को गए। उस समय जिनको बाल्यावस्था मतलब अंतर्मुहूर्त अधिक 8 वर्ष, वो कहलाती है बाल्यावस्था, अंतर्मुहूर्त अधिक 8 वर्ष, उसमें या इसके लगभग आयु में केवल ज्ञान हुआ, इतनी छोटी अवस्था में केवल ज्ञान हुआ, तो उनके 3.5 हाथ मात्र ऊंचाई वाले शरीर के साथ मोक्ष होना पाया जाता है।
क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद तो शरीर की ऊंचाई बढ़ती नहीं है, सब कुछ स्थित हो जाता है। केवल ज्ञान होने के बाद किसी चीज़ की वृद्धि नहीं होती है। तो वहाँ पर 3.5 हाथ इस अपेक्षा से बताया गया कि 3.5 हाथ उस अवस्था से कहा जाता है। भोग भूमि में तो मोक्ष का भी प्रश्न ही नहीं है, वहाँ तो मोक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्षेत्र चाहिए चतुर्थकाल, वहाँ तो चतुर्थकाल होता ही नहीं है। उत्तम भोगभूमि में पहला काल, मध्यम भूमि में दूसरा काल और जगन भोगभूमि में तीसरा काल रहता है। विदेश क्षेत्र में चौथा काल और भरत ऐरावत में काल परिवर्तन ये होते हैं। तो कर्म भूमि में उत्सर्पणी में तीसरे काल की शुरुआत में 7 हाथ ऊंचाई वाले तीर्थंकर महापदम के समय ऐसा कथन यथा आगम लगा लेना चाहिए। भरत ऐरावत में सुखमा 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 दुखमा ये 3 काल तथा दुखमा व दुखमा दुखमा में तो मोक्ष का भी प्रश्न ही नहीं है। पहला दूसरा तीसरा और 5वां 6वां, इसमें तो मोक्ष का कुल प्रश्न ही नहीं है। अवसर्पणी में सुखमा दुखमा में मोक्ष तो बनता है, पर 3.5 हाथ ऊंचाई नहीं बनती है। चतुर्थ काल में 3.5 हाथ ऊंचाई नहीं बनती है। उत्कृष्ट अवगाना से लेकर जगन अवगाना तक देखा तो महावीर भगवान की अवगाना 7 हाथ की थी, उससे छोटी नहीं थी। तो इस अपेक्षा से यहाँ पर बाल अवस्था के बारे में बताया गया कि बाल अवस्था में यदि किसी को केवल ज्ञान हो गया तो 3.5 हाथ के सिद्ध भगवान हो सकते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्रों में स्थित 5-5 मिलित खंडों में तथा विजयार्थ की विद्याधर की श्रेणियों में अवसर्पणी के चतुर्थ काल के आदि से उसी काल के अंत तक आर्यखंड में आयु और उच्छेद आदि की जैसी हानि होती है वैसी ही हानि होती रहती है। वहाँ अवसर्पणी के 5वें और 6ठे तथा उत्सर्पणी के पहले और दूसरे काल सदृश वर्तना नहीं होती। जो अवसर्पणी का चतुर्थ काल है वही उत्सर्पणी का तृतीय काल है। उल्टे क्रम में चलेगा, 1 2 3 4 5 6 और फिर 6 5 4 3 2 1। तो यहाँ से चौथा काल है और यहाँ से तीसरा काल। अतः आर्यखंड में उत्सर्पणी के तृतीय काल में आदि से अंत तक आयु आदि में जैसे क्रमिक वृद्धि होती है, अवसर्पणी काल में घटती है और उत्सर्पणी काल में वृद्धि होती है, वैसे ही वृद्धि वहाँ होती रहती है। पृष्ठ 674 गाथा नंबर 883 त्रिलोकसार टीका में बताया गया है। अतः जब भरत ऐरावत में 3.5 हाथ वाले मोक्षगामियों का काल आता है, मतलब उनका नंबर आता है, तब विजयार्थ की श्रेणियों में भी 3.5 हाथ वाले विद्याधर मिलेंगे तथा रतन चंद्र पत्रावली में लिखा है ऐसा। विजयार्थ पर्वत की 110 नगरियों में वर्तमान में चतुर्थ काल के अंत जैसा वर्तन स्थिति आयु उत्सेद आदि चल रहा है। विजयार्थ पर्वत में ऐसी काल परिवर्तन चलता है और चतुर्थ काल में उत्पन्न हुआ जीव मोक्ष जा सकता है, जैसे गौतम आदि। यदि उन 110 नगरियों का विद्याधर विदेश क्षेत्र में जाकर विद्याएं छोड़कर दीक्षा ग्रहण कर केवली या श्रुत केवली के पादमूल में छायक सम्मत प्राप्त करके मोक्ष चला जावे तो सिद्धांत से कोई बाधा नहीं आती है। बस विद्याधर सारी विद्याओं को छोड़ देता है, छोड़ने के बाद फिर दीक्षा को धारण करता है। किंतु आगम में ऐसा कथन देखने में नहीं आया और ना ही यह कथन देखने में आया कि छायक सम्मति विद्याधरों में उत्पन्न हो सकता है, ऐसा कोई देखने में नहीं आता। लेकिन आगम में कोई विरोध भी नहीं है। तिल्लों बढ़ती ग्रंथ में लिखा है, विद्या हर्षेड़ी तिगुणठाणी सभ्य कालम्मी पण गुण ठाणा दी सही छंडिद विज्ञान 14 ठाणमी।
चौथे अधिकार में 2938 नंबर गाथा है। बताया कि विद्याधर की श्रेणियों में सदा 3 गुण स्थान, मिथ्यात्व, असंयत और देश संयत। मिथ्यात्व, असंयत और देश संयत, और उत्कृष्ट रूप से देखा जाए तो 5 गुण स्थान होते हैं। विद्याओं को छोड़ देने पर वहाँ 14 भी गुण स्थान होते हैं। जब विद्याओं को छोड़ेंगे, उन्हीं दीक्षा लेंगे तो गुण स्थान बढ़ेंगे। इन 2 कथनों से यह जाना जाता है कि अभी वहाँ का 3.5 हाथ वाला जीव विद्याधर विद्याओं को छोड़कर यथाविधि दीक्षा आदि धारण करके मोक्ष जा सकता है। अन्यत्र कहीं किसी काल में 3.5 हाथ से मोक्ष जाने वाली बात नहीं बनती, ऐसा समाधान निकलता है। ऐसा समझना चाहिए। तो अपेक्षाएं बताई गई हैं कि जहाँ जहाँ 3.5 हाथ की अवगाहना हो सकती है तो वहाँ से अपेक्षाकृत हो सकते हैं, क्योंकि प्रमाण ऐसा मिला है कि उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष और जघन अवगाहना 3.5 हाथ के सिद्ध बने हैं। तो उस अपेक्षा से कहा गया। मूलतः तो वही बात समझ में सटीक आती है कि बाल्यकाल में, चतुर्थकाल में जिसको मोक्ष हो गया, केवल ज्ञान हो गया, तो उस अपेक्षा से 3.5 हाथ हो सकता है, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद अवगाहना नहीं बढ़ती है, उतनी ही स्थिर हो जाती है। जिस समय महावीर भगवान हुए उस समय की बात कर रहे हैं। जिस समय महावीर भगवान हुए उस समय महावीर भगवान की अवगाहना थी 7 हाथ। उस समय किसी ने जन्म लिया और वो 8 वर्ष का हुआ, 8 वर्ष अंतर्मुख हुआ, काल तो चतुर्थकाल चल ही रहा था, और उसी समय उसको क्षायिक सम्मत की प्राप्ति हो गई और दीक्षा धारण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। नहीं, वो अवगाहना नहीं गिनी जाती। अवगाहना पूरी कहलाती है जितनी अवगाहना का मनुष्य होता है। जैसे हर व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है, ये भी फिक्स है। मनुष्यों में अपने हाथ से हर जीव 3.5 हाथ का होता है। उसका यही कारण है कि जब दिगंबर मुनिराज विहार करते हैं तो वो 4 हाथ जमीन देखकर गमन करते हैं, विहार करते हैं। तो जब प्रश्न आया कि 4 ही हाथ क्यों देखते हैं, 5 क्यों नहीं देखते, 3 क्यों नहीं देखते, 6 क्यों नहीं देखते, 4 हाथ ही क्यों देखते हैं, तो उसका समाधान यही निकलता है कि यदि मुनिराज चलते समय किसी ठोकर बस गिर जाते हैं तो गिरने से 3.5 हाथ के वो स्वयं थे, और गिरने से उनके सर के ऊपर से आधा हाथ और आगे जाके गिरा, तो 3.5 और आधा 4 हाथ टोटल हो जाते हैं। तो इन 4 हाथ तक के जीवों की विराधना मुनिराज से ना हो जाए, इसलिए मुनिराज 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं। ठीक है, ये कारण है 4 हाथ जमीन देखने का। अगली जिज्ञासा देखते हैं। द्वादशांग पाटी श्रुत केवली तद्भव मोक्षगामी ही होते हैं क्या? उसी भाव से मोक्ष जाते हैं क्या? ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि द्वादशांग का पाठी हो गया तो उसको मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं है। द्वादशांग पाठी श्रुत केवली के तद्भव मोक्ष जाने का कोई नियम नहीं है। ऐसा राजवार्तिक अध्याय 3 वार्तिक 3 सूत्र 37 में लिखा है, संपूर्ण श्रुत केवलिता चतुर्दश पूर्वोत्तम, जिसका अर्थ पंडित महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य ने ऐसा किया कि हिंदी सार में लोकांतिक देव भी चतुर्दश पूर्वी होते हैं। 5वें स्वर्ग के लोकांतिक देव भी चतुर्दश पूर्वी होते हैं, मतलब चतुर्दश पूर्व का ज्ञान होता है 14 पूर्वों का। कहाँ भी है चतुर्दश पूर्व धरा, राजवार्तिक में कहाँ है? ये लोकांतिक देव 14 पूर्व के पाठी होते हैं। पृष्ठ 416 राजवार्तिक में ऐसा वर्णन आया है। अब यही बात सर्वार सिद्धि में 4थे अध्याय में दी है, 25वें सूत्र में कही है। तो राजवार्तिक के अनुसार लोकांतिक देव भी चतुर्दश पूर्वी होने से ज्ञान की अपेक्षा संपूर्ण श्रुत केवली है। ज्ञान की अपेक्षा संपूर्ण श्रुत केवली है, जबकि देवभाव से
मोक्ष है नहीं, देव भाव से देव पर्याय से मोक्ष है नहीं, अतः श्रुत केवली के उसी भाव से मोक्ष का नियम नहीं है। इस संपूर्ण श्रुत केवलता की प्राप्ति मनुष्य भाव में ही संयमी के होती है, जो संयमी होते हैं उनको ही होती है, इतना विशेष है, परंतु उसे उसी भाव में मोक्ष हो जाए ऐसा नियम नहीं है। इतनी बात अवश्य है कि वे चतुर्दश पूर्वी अर्थात श्रुत केवली मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते तथा उस भाव में जिस भाव में कि संयम पाकर ऐसा ज्ञान पाया जाता है, असंयम को भी प्राप्त नहीं होते। कहा भी है 14 पुब्बहरो में चित्तमृणा गच्छति तम्मी ववे असंजमम चाणा बड़ी वज्जदी। धवला पुस्तक 8 में दिया, यदि कदाचित यह कहा जाए कि पूर्वविद मतलब पूर्वों का ज्ञाता और श्रुत केवली एक बात नहीं है, पूर्वों का ज्ञाता और श्रुत केवली एक बात नहीं है, यानी पर्यायवाची नाम नहीं हो सकते, सो भी बात नहीं है, क्योंकि आगम में पूर्वज्ञ को पूर्वों का ज्ञानी ही श्रुत केवली कहा गया है। कहा भी है पूर्व विदो भवता श्रुत केवलिना इत्यर्था, पूर्व में पूर्व के जो ज्ञाता हैं अर्थात श्रुत केवली होते हैं। यहाँ पूर्व का ज्ञाता और श्रुत केवली ये दोनों शब्द पर्यायवाची बताए हैं, ऐसा पृष्ठ 347 में बताया गया है। मतलब जो पूर्वों का ज्ञाता है वही श्रुत केवली होता है। तो जो श्रुत केवली हो वो मोक्ष जाए ऐसा संभव नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान, अंगों का ज्ञान, पूर्वों का ज्ञान कोई भी कर सकता है, एक विद्वान भी कर सकता है। और एक जगह तो एक स्त्री का भी वर्णन आया है कि स्त्री ने भी अंगों का ज्ञान किया, तो क्या उसको श्रुत केवली कह देंगे क्या? नहीं, शास्त्र पढ़ने से ज्ञान बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है। पूर्वों का ज्ञान करने से श्रुत केवली उसकी संज्ञा कही जा सकती है, क्योंकि श्रुत का संपूर्ण श्रुत का जानने वाला वो श्रुत केवली। इस अपेक्षा से कहा गया है केवल ज्ञान हो गया ये नहीं कह सकते हैं, केवल ज्ञान होने पर ही मोक्ष होता है। तो श्रुत केवली मोक्ष जाए उसी भाव से ऐसा नियम नहीं है, आगे चलकर जा सकता है, उसी भाव से जाए ये नियम नहीं है। नारायण का पुण्य क्या नियम से मिथ्या दृष्टि को ही बंधता है या सम्यक दृष्टि को भी? नारायण का पुण्य धवला ग्रंथ में लिखा है कि मट्टम ना तेसिम वासुदेवत्तम इणा तस्स मिच्चत्ता बिना भावी निदान पुरगमत्तादो। 6वें नंबर पुस्तक में धवला में दिया, शंका करते हुए कि सर्वार सिद्धि विमान से च्युत होकर मनुष्य होने वाले जीवों के वासुदेवत्व अर्थात नारायण पद प्राप्ति क्यों नहीं होता है? समाधान करते हैं कि नहीं होता है, क्योंकि वासुदेवत्व की उत्पत्ति में उसके पूर्व मिथ्यात्व के अविनाभावी निदान का होना अवसंभावी है। इससे ज्ञात होता है कि नारायणपना रूप पुण्य की प्राप्ति में मिथ्यात्वी के निदान भाव ही कारण पड़ते हैं। वो निदान मानता है कि मुझे ऐसा पद मिले, तब वो नारायण पद को प्राप्त करता है। यानी मिथ्यात्वी को ही नारायण का पुण्य बंधता है, परंतु फिर भी कुछ विशेषता है। वह यह है कि ऐसा जी पहले तो भेद अभेद रत्नत्रय से विशिष्ट पुण्य बंध करता है, पश्चात अज्ञान भाव से निदान बंद करता है। पहले तो खूब पुण्य का बंद करता है और बाद में पाप का उदय आता है, तो अज्ञान भाव से निदान बंद कर लेता है। तदनंतर स्वर्ग में जाकर पुनः मनुष्य होकर 3 खंड का अधिपति वासुदेव बनता है। उस भाव में तो नियम से देव पर्याय में जाएगा। जिस समय उसने निदान बंद बांधा है, निदान बंद बांधा तो पहले तो वो जाएगा देव पर्याय में,
क्योंकि संयम धारण करा हुआ था, तो देव पर्याय में जाएगा, और देव पर्याय में अपनी आयु पूरी करके फिर मनुष्य पर्याय में आएगा, और मनुष्य पर्याय में आकर नारायण पद को धारण करेगा। यहाँ किसी का प्रश्न है कि पूर्व में कोई जीव जिन दीक्षा धारण करके अज्ञान भाव से निदान बंद करने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न होता है, पीछे आकर मनुष्य होता है, वही 3 खंड का स्वामी वासुदेव कहलाता है। और कोई जीव इसी भाव में जिन दीक्षा लेकर समाधि के बल से पुण्य बंद करता है, उसके बाद पूर्वकृत चारित्र मोह के उदय से विषयों में लीन हुआ रुद्र हर होता है। इसलिए वे हरिहरादिक परमात्मा का स्वरूप कैसे नहीं जानते? इसका समाधान यह है कि तुम्हारा कहना ठीक है, यद्यपि इन हरिहरादिक महान पुरुषों ने रत्नत्रय की आराधना की तो भी जिस तरह के बीतराग निर्विकल्प रत्नत्रय स्वरूप से तद्भव मोक्ष होता है, वैसा रत्नत्रय इनके नहीं प्रकट हुआ। इसी का नाम विहार रत्नत्रय है। सो यह तो प्रकट हुआ, लेकिन शुद्धोपयोग रूप बीतराग रत्नत्रय नहीं हुआ। उन्होंने मुनि दीक्षा तो ली थी, चारित्र भी धारण किया था, लेकिन जैसा चारित्र जैसा रत्नत्रय मोक्ष दिलाने वाला होता है, वैसा पालन नहीं किया उन्होंने। इस कारण से उन्होंने निदान बंद किया, और निदान बंद करके नारायण आदि पदवी को प्राप्त किया। पद्म पुराण में लिखा भी है, हेतुव्या हरियो भवन सनिदान तबोधना तत्वज्ञान निर्मुक्ता सबमंती बलानुजा सनिदानम तपस्तमाद वर्जनीय प्रत्नता तदधि पश्चान महाघोरा दुखदान सुशिक्षितम। पद्म पुराण 20वां पर्व, उसमें ऐसा वर्णन दिया है। वासुदेव अर्थात नारायण, वासुदेव कहें या नारायण करें, नारायणों के पूर्व जन्म संबंधी नाम सुनो। महाप्रतापी, विश्वनंदी, पर्वत, धनमित्र, क्षोभ को प्राप्त हुए, सागर के समान शब्द करने वाले सागर दत्त, विकट, प्रिय मित्र, मानस चेष्टित, पुनर्वसु, गंगदेव, ये नारायणों के पूर्व जन्म के नाम कहे हैं। ऐसा 209 नंबर से 211 नंबर के श्लोक में दिया गया है। ये सभी पूर्व भाव में अत्यंत विरूप तथा दुर्भाग्य से युक्त थे। मूलधन का अपहरण 1 नंबर, दूसरा युद्ध में हार, तीसरा स्त्री का अपहरण, चौथा उद्यान तथा वन में कीड़ा करना, पांचवा वन क्रीड़ा की आकांक्षा करना, छठवां विषयों में अत्यंत आसक्ति रखना, सातवां इष्ट जन वियोग, आठवां अग्निबाधा, नौवां दुर्भाग्य क्रमशः इन निमित्तों को पाकर ये मुनि हो गए थे। पूर्व भाव बताए, निमित्त बनाए कि इन निमित्तों से इनको दीक्षा ले ली, इन्होंने मुनि हो गए। निदान अर्थात आगामी भोगों की लालसा रखकर तपस्या करते थे तथा तत्व ज्ञान से रहित थे। इसी अवस्था में मरकर ये नारायण हुए थे। हे शरणिक, निदान सहित तप प्रयत्न पूर्वक छोड़ना चाहिए। तप करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो, निदान मत बांधो। निदान पूर्वक तप करोगे, उसे छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह पीछे चलकर महाभयंकर दुख देने में निपुण होता है। इसलिए कभी भोगों की आकांक्षा मत करो कि मुझे ऐसा फल मिल जाए। आप तो तप करो, अच्छी बात है। पूर्व के कथनों तथा इससे यही स्पष्ट होता है कि निदान के साथ तपस्या, अथवा यूं कहें कि मिथ्यात्व निदान एवं तपस्या, मिथ्यात्व निदान एवं तपस्या, ये तीनों मिलकर आगामी भाव में नारायण बनने के योग्य पुण्य का बंध करते हैं। सम्यक दृष्टि नारायण का पुण्य नहीं बांधता, सम्यक दृष्टि नारायण का पुण्य नहीं मानता। कोई सम्यक दृष्टि ये नहीं कहता कि मैं नारायण बन जाऊं, मैं प्रतिनारायण बन जाऊं,
कोई नहीं बांधता। ये तो मिथ्यात का उदय आता है, उसमें ये करता है बंद। सम्यदृष्टि तो हमेशा मोक्ष जाने की कामना करता है, मैं तो मोक्ष जाऊं बस। अनुचित क्रिया के बारे में जिज्ञासा है। गंधोदक का पीना, श्री जी के प्रसाद के बतौर मिठाई चढ़ाना, क्षेत्रपाल के सामने अग्नि में प्रसाद चढ़ाकर क्षेत्रपाल के मुंह में प्रसाद का खिलाना आदि क्या उचित है? क्षेत्रपाल भैरव क्या वैद्य हैं? ये जिज्ञासा की गई है। देखिए, गंधोदक लगाते समय निम्न श्लोक पढ़ना चाहिए। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशकम जिनगंधोदकम वंदे कर्माष्ट विनाशकम, या निर्मल से निर्मल अति अग्नाशक सुखसीर बंधु जिन अभिषेक कृत यह गंधोदक नीर। गंधोदक लगाते समय ये शब्द हमें बोलना चाहिए। तीर्थंकर के शरीर में जन्म से सुगंध आती है, अतः उनके शरीर के प्रक्षालित जल मतलब अभिषेक के जल को भी सुगंधित जल कहते हैं। सुगंधित जल गंध प्लस उदक मतलब गंधोदक, गंध प्लस उदक बराबर गंधोदक। तो सुगंधित जल वो गंधोदक है। जैसे गुरु की चरण रज को मस्तक से लगाने पर मन में गुरु का गौरव जागृत होता है, इसी प्रकार भगवान का अभिषेक जल गंधोदक अपने उत्तम मतलब नाभि के ऊपर, उत्तम मतलब नाभि के ऊपर के अंगों पर लगाने पर भगवान में भक्ति भाव जागृत होता है। इसलिए गंधोदक लगाना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। उक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि गंधोदक मात्र उत्तमांग पर लगाने के लिए है, पीने के लिए नहीं है। जिसके लिए जिन गंधोदकम बंदे कहकर के प्रणाम किया गया है। जिन गंधोदक बंदे वंदना नमस्कार किया गया है, उसे प्रणम्य गंधोदक के पी जाना कहाँ तक न्याय है? कई लोग पी लेते हैं। अब जो अनभिज्ञता में पीते हैं वो तो चलो समझ में आता है कि उन्हें ज्ञान नहीं है, क्योंकि अन्य संप्रदाय में जब दर्शन करते हैं तो वहाँ पर चन्नामृत दिया जाता है, तो वो चन्नामृत सब लिखते हैं और पी लेते हैं। तो वही मान्यता को वो लोग यहाँ मानते हैं, और जब यदि कोई जैन को देखकर अजैन व्यक्ति गंधोदक ले लेता है तो गंधोदक लेकर उसको वो पी लेता है। लिया और पी लिया, क्योंकि उसे अपनी आगे परंपरा ज्ञान है कि ऐसा करना होता है, तो उसने ऐसा किया और वो गंधोदक पी लिया। वो तो अनभिज्ञ था। लेकिन जो जानकर पीते हैं वो, आप सोचो कि इतना पवित्र गंधोदक जो आपने लिया और वो जो आपने पी लिया, पीने से वो हुआ क्या? मूत्र बन गया, वो तो मल बन गया। भाई ऐसा तो नहीं है कुछ अलग सिस्टम हो, वो अलग से जाएगा। भाई पियोगे तो पानी, वो तो अंदर जाके मल मूत्री तो बनेगा, वो तो गंदा बन गया। आप क्या उसकी अभिनय कर रहे हैं? तो कहाँ तक का न्याय है? अतः गंधोदक पीने की वस्तु नहीं है। नमस्करणीय पदार्थ पेय नहीं हो सकता। जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं वो पेय कैसे होगा, पीने योग्य कैसे बनेगा? कहा भी है, यदि कोई गंधोदक पीकर उसका अज्ञानतावश अभिनय या दुरुपयोग करते हैं तो उन्हें समझाकर सुधारना चाहिए, ना कि अभिषेक कर गंधोदक मस्तक पर लगाने की प्रक्रिया को ही समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब रही भगवान को प्रसाद के बतौर मिठाई चढ़ाने की बात, सो ये तो अन्य मतों की मतलब श्वेतांबरों में उचित है, वहाँ पर चढ़ाते हैं, क्योंकि उनके मत में केवली भी खाते हैं, केवली भगवान भी
खाते हैं, कबलाहार करते हैं, परंतु वस्तु स्थिति व आगम के अनुसार तो केवल ज्ञानी भोजन नहीं करते हैं। उनके क्षुधा, तृषा आदि जो 18 दोष हैं वो 18 दोष नष्ट हो गए हैं, अतः उन्हें 18 दोषों से रहित होने के कारण भूख नहीं लगती है। अतः जिसे भूख लगना तथा भूख का विकल्प नष्ट हो चुका है, उनको प्रसाद देना या चढ़ाना, उनके सामने प्रसाद के बतौर मिठाई चढ़ाना कदापि उचित नहीं होता है। विवेकी जन विचार करें कि वे श्री जी तो उस मिठाई की वासना तक नहीं लेते, सुगंध भी नहीं लेते, वासना नहीं लेते। कुछ भगवान भक्षण करें व पूजन बिना अपूज्य रहेंगे तो वह वासना लेते हैं मिठाई की, ऐसा अभिप्राय ते चढ़ावना नहीं है। ऐसी टीका की गई रत्नगंड श्रावाचार्य की श्लोक नंबर 119 की टीका है, उसमें दिया। अब रही बात देवगति के देवों की, सो चारों प्रकार के देव भवनवासी, वेंतर, ज्योतिष और वैमानिक नियम से वैक्रिक शरीर वाले होते हैं, तो उनके सप्त धातु नहीं होते हैं तथा वे हमारी तरह भोजन अर्थात कबलाहार नहीं करते हैं। उनके मुंह में भोजन देना अत्यंत विडंबना की बात है। उनको मुंह में खिला रहे हैं, वो तो अमृत पीने वाले हैं, अमृत पीने वाले हैं, ये रोटी खा खाएंगे, मिठाई का खाएंगे। रत्नगंड श्रावकाचार्य में श्लोक नंबर 30 प्रश्न नंबर 59 पर लिखा है कि एक सर्वज्ञ वीतराग बिना समस्त कुदेव हैं। एक सर्वज्ञ वीतराग बिना समस्त कुदेव हैं। वहीं पर द्वितीय पैराग्राफ में भी लिखते हैं कि सम्यक दृष्टि है सो कुदेव कुभय ते नमस्कार नाही करे। जो यो देव है याकू राजा दिक हजारा मनुष्य पूजे है। जो याकू वंदना नहीं करूँगा तो यो देव रोज करी मेरा बिगाड़ करेगा, संपदा हरेगा तथा स्त्री पुत्र आदि को घात करेगा तथा कदाचित या का द्वेष ते मेरे रोग विद्यमान है, दुख विद्यमान है तथा द्वेष करी अब मेरे हानि करेगा, रोग करेगा तथा इन क्षेत्र में समस्त लोग पूजे हैं तथा हमारे कुल में बड़ा पिता तथा पिता का पिता, माता, बंधु, भाई पूजते आवे हैं। अब मैं इनकी वंदना पूजा उठा दूंगा और कदाचित मेरा घर अनेक पुत्र पौत्रादि लक्ष्मी करी भरा है। जो किसी का मरण व धन हानि तथा रोगादिक हो जाए तो मोकू दूषण आवे। ढूंढारी भाषा में बोला जा रहा है कि डर के मारे कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो ऐसा हो जाएगा और मेरे बड़ा दुख खड़ा हो जाए तो बड़ा अनर्थ है। अरे सारा लोक हूँ ऐसे कहे, यो देवता आगे नाही मानने वाले निकू अंधा कर दिया था। या की पूजा सत्कार ते अनेक निके रोग दूरी कर दिए। अब पॉजिटिव बोला जा रहा है। तथा जो जगन्नाथ स्वामी है या की पूरी में नाई धोबी मीणा खड्डी चमार शामिल होए ओड़ी उच्छिष्ट यानी जूठा भक्षण करे हैं या की अवज्ञा करें ताकि कोड़ निकाल दे हैं, ऐसा भय दिखावे। ये भय दिखाया जा रहा है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। तथा अंधे को आंखें दी हैं, संपदा दी है, या की निंदा करी संपदा नष्ट हो गई है। जिनने निंदा की उनकी संपदा नष्ट हो गई और जिनने पूजा की उनको अंधे को आंखें दे दी और निर्धन को संपदा दे दी। तथा आगे यह शनिचर देव रोष करी विक्रमादित्य राजा ने चौरंगियों करा दियो छो। ऐसे अनेक देवी भेरू, क्षेत्रपाल, दुर्गा, चंडी, गणेश, सूर्यादि ग्रह, योगिनी, यक्ष इत्यादि कनिका भय मानी सम्यक दृष्टि इनको नमस्कार बने आदि नाही करे। किसी प्रकार का भय दिखा के, आज ही बताया था ना, भय, आशा, स्नेह, लोभ, इन 4 कारणों के कारण सम्यक दृष्टि किसी को भी नमस्कार नहीं करे। बहुरी कुछ पुत्र संपदा, आजीविका, राज्य, धन ये देवता देगा ऐसा आशा करी हूँ वंदना नहीं करे।
तथा हमारे माही इस देवता का स्नेह है। हमारे जो दुख आ जाए तदि हमारा रक्षक तो देवता ही है। ऐसा स्नेह ते हु बंधन नाही करे। बहुरी लोभ ते हु कुदेवनी का सत्कार वंदन नाही करे। जो मैं तो जिस दिन मैं आराधना यो देवता की करूँ हूँ तिस दिन मैं मेरे लाभ है उच्चता है। ऐसे लाभ का कारण संकल्प करी कुदेवनी का आराधन नहीं करे है। ये ढूंढारी भाषा है इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन सारांश अभी बता रहा हूँ मैं। राजा का भय ते, माता पिता का भय ते, कुटुंब का भय ते तथा लोक लाज ते कुदेवनी को वंदना नहीं करे है। ठीक है। इस काल में मिलेक्ष मुस्लिम राजा भय जब वे कुछ पूछे और आप कुछ उनसु कहा चाहे तदी हाथ जोड़ ही अर्ज करी जाए। इसमें अपना श्रद्धान ज्ञान नहीं नष्ट हुए है। व्यवहार को यथायोग्य विनय सत्कार आदि करे तो कोई बुराई नहीं है। देखिए पूरी बात सारांश कर दिया। रत्नगंड श्रावकाचार की जो 30 नंबर श्लोक है उसमें कहा गया भयासा स्नेह लोभाचे कुदेवा गम लिंगिनाम प्रणमाम विनमम चैव ना कुरियो शुद्ध दृष्टिया। इसका मतलब जो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है, शब्द समझना, शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है, वो जीव भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से किसी भी कुदेव देवी देवताओं को ना प्रणाम करे है और ना विनय करे है। ना प्रणाम करता है ना विनय करता है, ना किसी भय से, ना आशा से, ना स्नेह से, ना लोभ से। इस श्लोक का ये अर्थ हुआ। अब जहाँ जहाँ डर दिखाया जा रहा है, भय दिखाया जा रहा है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, पैसा नहीं करोगे तो पैसा हो जाएगा, ये क्या भय दिया जा रहा है कि भय से नमस्कार करना। आज व्याख्या में बताया था मैंने कि वर्तमान में ये 4 कारण ही ऐसे हैं जिन कारण से एक जैन धर्म को मानने वाला अपने मंदिर जा रहा है दर्शन करने के लिए। और यही 4 कारण हैं जो व्यक्ति मिथ्यात्व वाला मिथ्यात्व में जा रहा है। यही 4 कारण है और कोई कारण नहीं है। आप यदि अपने मंदिर भी आ रहे हैं तो इन 4 कारणों में से कोई ना कोई कारण लेकर आ रहे हैं, बिना कारण के नहीं आ रहे हैं। पक्की बात है। वो बिरले ही होंगे जो सम्यक दृष्टि होंगे ना, जो बिल्कुल निश्चल होके भगवान की आराधना करने आ रहे होंगे, वो बिरले ही होंगे। वरना पहला कारण भय, गलत काम कर रहे हैं, किसको पता है? किसी और को पता नहीं है। आपको तो पता है, आपको पता है, आपको पता है कि मैंने ये गलत किया मैंने हिंसा की, मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी की, मैंने कुछ किया, मैंने परिग्रह किया, मैंने क्रोध किया, मान किया। कोई को पता चले या ना चले, आपको तो पता है। ठीक है। अब आपको ये तो पता है, आपने मुनियों से सुना है और शास्त्र में भी सुना है कि जो खोटे कर्म करता है तो उसको परिणाम खोटा फलों से भोगना पड़ता है। ठीक है। अब हमने कर्म खोटे किए हैं तो फल तो हमें खोटा मिलेगा। अब कहीं मैं दुर्गति में ना चला जाऊं, मैं नरक में ना चला जाऊं, मैं त्रिंस गति में ना चला जाऊं। क्या हो रहा है? भय। उस भय से कारण, भय के कारण हम मंदिर आ रहे हैं। भगवान हमने बहुत खोटे कर्म किए, हमारे वो कर्म सब मिथ्या हों, वो सब नष्ट को हो जाएं। भगवान मैं आपकी पूजा अर्चना करता हूँ पुण्य बढ़ाने के लिए, पुण्य बढ़ाऊंगा। वो डर है, भय के कारण आप पूजा पाठ कर रहे हैं। आशा, इच्छाएं हो रही हैं, आपकी इच्छा हो रही है मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। लड़का है, बड़ा हो गया, शादी नहीं हो रही है, आशा लेके तो आई है कि भगवान शादी हो जाए, बच्चे की बहुत बड़ा हो गया। बहू हो गई, 5 साल हो गए, शादी हुई, बच्चा नहीं हो रहा, भगवान बहू के बच्चा हो जाए। पेपर तो बहुत अच्छा किया, इंग्लिश का पेपर थोड़ा बिगड़ गया, भगवान इंग्लिश का पेपर बिगड़ गया, देख लीजिए थोड़ा अच्छे नंबर आ जाएं। किसी कारण आ रहा है? आशा, इच्छा के कारण आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी इच्छाएं हैं जो कोई ना कोई किसी ना किसी इच्छा को लेकर आ रहा है। स्नेह है किससे? माता पिता से, पत्नी से, बच्चों से। माता पिता ने कहा तू मेरा बेटा नहीं है, मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी बात मानेगा ना, चल मंदिर दर्शन करने जाओ ना, जरूर जाओ, चलो ठीक है माँ तुम कह रही हो तो चलते हैं।
पत्नी से राग है। अब पत्नी ने कहा आप मुझे तो मंदिर छोड़ने चले जाते हो, आप भी चलो ना, मुझे नहीं जाना। मेरी बात नहीं मानोगे? अच्छा ठीक है चलो। पत्नी से स्नेह है इसलिए चला गया। अब बच्चे जिद पकड़ के बैठे हैं, नहीं नहीं चलो मुनिराज के पास चलना है, मुनिराज के चलना है। अब पापा तो मान नहीं रहे थे, लेकिन क्या करें, बच्चों से स्नेह है, चल ठीक है तुम कह रहे तो चलते हैं। बच्चों की स्नेह पे आ गए मंदिर। तो स्नेह के कारण मंदिर आ रहे हैं। भय, आशा, स्नेह, और चौथा कारण क्या है? लोभ। जितना है उससे ज़्यादा और चाहिए, और चाहिए। एक दुकान है दूसरी दुकान चाहिए, एक मकान दूसरा मकान चाहिए, है एक गाड़ी है दूसरी गाड़ी चाहिए। लोभ है। इन 4 कारणों के कारण ही हम आज देवसाज गुरु के पास जा रहे हैं और मिथ्यात्म भी जा रहे हैं। ये 4 कारण है बस, और कोई कारण नहीं है। ये भावना लेके कोई नहीं आता कि भगवान बस मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, आप जैसे बनना चाहता हूँ, मैं संसार में नहीं आना चाहता, मेरा संसार में दोबारा जन्म ना हो, ऐसी भावना लेके हम दर्शन कर रहे हैं। और शीघ्र अतिशीघ्र संयम के मार्ग में आगे बढ़े, जल्दी दीक्षा लें, दीक्षा लेके अपनी साधना करके कर्मों की निर्जरा करें। ऐसा कौन सा श्रावक बोलता है? 100 में एक आध कोई बोलता है? मुझे तो नहीं लगता कोई बोलता होगा 100 में एक आध। सही में बुरा नहीं मानना, त्यागी वृत्तियों से भी कह रहा हूँ। त्यागी वृत्ति जब तक घर में रह रहे हैं ना, घर से राग तो है ही। बच्चा लेट हो गया, पता नहीं क्या हो गया, ट्रैफिक में फंस गया होगा, खाने के लिए लेट हो गया है, राग तो आ ही गया ना कहीं राग तो है ही ना, जब तो आप घर में हो। अगर राग नहीं होता तो घर में होती क्यों? कहीं ना कहीं तो राग है, चाहे बच्चों से हो, चाहे बहू से हो, चाहे बच्चों से, नाती नता से हो, पोता पोती से, कहीं भी किसी से भी राग तो होगा। बिना राग के आप घर में रह ही नहीं सकते, और राग खत्म हुआ उसी दिन आप घर छोड़ने को तैयार हो जाओगे। यही है, इन कारणों से हम मंदिर आ रहे हैं। तो किसी प्रकार की कोई आशा, इच्छा, तमन्ना, आरजू कुछ भी हमें भगवान के पास आके नहीं करना चाहिए, और ना ही कुछ आकांक्षा लेकर हमें कुछ चढ़ावा करना चाहिए कि हम ये चढ़ा रहे तो हमारा ये हो जाए, हमने ये चढ़ा रहा तो ये चढ़ावा। अन्य संप्रदाय में तो चलता है, वहाँ पर तो बहुत कुछ होता है। हमने तो ये भी सुना है कहीं किसी देवता को रम चढ़ती है, रम होती ना, बियर रम, नहीं सुना? ओह हमने सुना। हाँ मैं था कहाँ, अजमेर के पास था। मैं जयपुर से आगे अजमेर के पास था। वहाँ पर किला है, किसका किला है वो? आमेर का किला। हाँ आमेर है ना, वहाँ पर आमेर का किला है। मैं वहाँ पर आमेर किला में गया था, तो वहाँ पर किसी का मंदिर था वहाँ, तो बोले वहाँ पर वाइन चढ़ती है, वाइन रम विस्की वहाँ पर चढ़ती है। तो हमने कहा बताओ, मतलब देवी देवताओं को भी चढ़ती है, मतलब वो भी पीते हैं क्या? भाई जब चढ़ती है तो क्या पीते होंगे? उनके बहाने पंडित लोग पीते होंगे, या पंडित लोग बेचते होंगे उसको इकट्ठा करके। जैसे सब जगह आजकल होता है ना, वो अब जहाँ तेल चढ़ता है तो तेल बिकता ही तो है। अब देवी देवता पीते थोड़ी है तेल को, कि तेल चढ़ रहा है तो तेल पी जाएंगे, वो थोड़ी पीते हैं। बेचते तो पंडित पुजारी है ना, चढ़ाने वाले आप हैं और बेचने वाले हमारे पंडित पुजारी हैं, वो बेचते हैं। ये मान्यताएं चल रही हैं सब जगह। तो ऐसे ही हम अपने यहाँ अगर ये मान्यता करेंगे तो मिथ्यात्व में चले जाएंगे। तो यथा योग्य, देखिए क्या बोला कि यदि कोई राजा है, मान लो अभी तो अपनी राजा नहीं है, पहले राजा होते थे, और राजा वो किसी भी जाति का हो, उसके सामने आपको हाथ जोड़ना पड़ेंगे कि नहीं? आप प्रजा हैं, प्रजा को राजा के सामने हाथ जोड़ना पड़ेंगे कि नहीं? जरूर जोड़ना पड़ेंगे। अगर आप नहीं जोड़ोगे तो आप राजा की अभिनय कर रहे हैं तो आपको दंड मिलेगा, निश्चित मिलेगा, दंड मिलेगा। तो जैसी विनय करते हैं, राजा की विनय करते हैं, वैसे ही देवी देवताओं की हम हाथ जोड़कर अगर विनय करते हैं तो विनय करने में कोई बुराई नहीं है, किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। यथा योग्य,
जो जैसा है उसकी विनय करने में हमें कोई बुराई नहीं मानना चाहिए। हम अपने साधर्मी की जो आम आदमी मिलते हैं ना, तो सामने वाले का पता है कि ये ड्रिंक करता है, आपको पता है ड्रिंक करता है और वो पैसे वाला है। दादी सो गई, तो वो ड्रिंक करता है मान लो, और पैसे वाला खूब संपन्न व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और आपको पता है ड्रिंक करता है, और वो मंदिर में आया तो आप उससे जय जिनेंद्र करेंगे कि नहीं? जय जिनेंद्र करेंगे? करते हैं ना। ड्रिंक करता है वो, तब भी उससे जय जिनेंद्र करते हैं। तो उसका पता है क्या वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? कुछ नहीं पता। वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, आपको कुछ नहीं पता। फिर भी हम उसकी विनय कर रहे हैं, और तो और उसको हाथ पकड़ के अंदर ला रहे हैं, आगे बिठाल रहे हैं, कुर्सी ला के डाल रहे हैं, क्योंकि दान करता है ना, वो पैसे वाला है, दान करता है। मंदिर में जब भी आता है दान करके जाता है, बोली लेके जाता है, तो उसको हम सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, स्वाभाविक है दे रहे हैं आप, और जय जिनेंद्र कर रहे हैं। जय जिनेंद्र करते समय हम अपने दोनों हाथों को भी जोड़ रहे हैं और अपनी गर्दन भी झुका रहे हैं। देख लो, जय जिनेंद्र करके दिखाओ, अपने आप करोगे। जय जिनेंद्र करोगे, दोनों हाथ भी जोड़ेंगे और गर्दन भी झुकेगी, जय जिनेंद्र, ठीक है ना। तो सामान्य को जब इतना सम्मान दे सकते हैं, तो यदि कोई देवी देवता भी हैं अपने जैनागम में, यक्ष यक्षिणी हैं, क्षेत्रपाल हैं, पद्मावती हैं, तो किसी आकांक्षा को ना लेते हुए, उन्हें भोग प्रसाद ना चढ़ाते हुए हम उनका आदर सम्मान यथा योग्य करें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप जितनी विनय एक आम श्रावक की करते हैं, जो आम श्रावक, जबकि उसका गारंटी नहीं है कि वो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि है, लेकिन हमारे यक्ष यक्षिणियों की सबकी गारंटी है कि वो तो सम्यक दृष्टि है, वो तो सम्यक दृष्टि है। ये तो बाकी। इसी के साथ आगे की जो जिज्ञासा है वो पुनः बाद में देखेंगे। अच्छा, एक जिज्ञासा देखते हैं। गौतम गणधर ने द्वादशांग की रचना कब तथा कितने समय में की? गौतम गणधर जो हुए हैं, उन्होंने आगम की रचना, द्वादशांग की रचना कब और कितने समय में की? देखिए, धवला ग्रंथ में कहा गया है, गोत्तीर्ण गोदमो विप्पो चाउब्बे सड़ंगाबी नामेण इंद्रभूदिति शीलभम बम्मणु तमो। मतलब धवला पुस्तक में इसकी टीका लिखी है कि गौतम गोत्री, विप्रवर्णी, चारों वेद और सड़ंग विद्या का पारगामी, शीलवान और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऐसा वर्धमान स्वामी का प्रथम गणधर इंद्रभूति इस नाम से प्रसिद्ध हुए। अतनंतर अर्थात 4 ज्ञान का धारी गणधर होने के बाद भाव श्रुत रूप पर्याय से परिणत उस इंद्रभूति ने 12 अंग और 14 पूर्व रूप ग्रंथों की एक ही मुहूर्त में क्रम से रचना की। गौतम ने इतने ग्रंथों को एक ही मुहूर्त में कैसे बनाया होगा, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि गौतम अनुपम बल बुद्धि संपन्न थे, रिद्धियों के स्वामी थे। गौतम गणधर ऐसे थे 5 महाव्रतों के धारक, 3 गुप्तियों से रक्षित, 5 समितियों से युक्त, 8 मदों से रहित, 7 भयों से मुक्त, बीज बुद्धि धारी, कोष्ठ बुद्धि के धारी, पदानुसारी बुद्धि के धारी, सम्मिन श्रुतत्व बुद्धि से उपलक्षित, प्रत्यक्ष भूत उत्कृष्ट अवधि ज्ञान से असंख्यात लोक मात्र काल में अतीत अनागत एवं वर्तमान परमाणु पर्यंत समस्त मूर्त द्रव्य व उनकी पर्यायों को जानने वाले, तप्त तप लब्धि के प्रभाव से मल मूत्र रहित, दीप्त तप लब्धि के प्रभाव से सर्वकाल उपवास युक्त होकर भी शरीर के तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाले, सर्वोषधि लब्धि के निमित्त से समस्त औषधियों स्वरूप अनंत बल युक्त होने से हाथ की कनिष्ठ अंगुली द्वारा तीनों लोकों को चलायमान करने में समर्थ, अमृतस्रावी आदि रिद्धियों के बल से हस्तपुट में गिरे हुए सब आहारों को अमृत स्वरूप से परिणमाने में समर्थ, महातप गुण से कल्पवृक्ष के समान अक्षीण मानस लब्धि के बल से अपने हाथों में गिरे हुए आहार की अक्षयता के उत्पादक, अघोर तप रिद्धि के महात्म से
जीवों के मन वचन एवं कायगत समस्त कष्टों को दूर करने वाले, संपूर्ण विद्याओं के द्वारा सेवित चरण मूल से संयुक्त आकाश चरण गुण से सब जीव समूह की रक्षा करने वाले, वचन एवं मन से समस्त पदार्थों के संपादन करने में समर्थ, अणिमा आदि 8 गुणों द्वारा सब देव समूह को जीतने वाले, तीनों लोकों के जनों में श्रेष्ठ, परोपदेश के बिना अक्षर व अनक्षर रूप सब भाषाओं में कुशल, समोषण में स्थित जन मात्र के रूपधारी होने से हमारी भाषाओं में हम हमको ही कहते हैं। इस प्रकार सबको विश्वास कराने वाले तथा समूषणस्थ जनों के कर्ण इंद्रियों में अपने मुंह से निकली हुई अनेक भाषाओं के सम्मिश्रित प्रवेश के निवारक ऐसे गणधर देव ग्रंथ करता, ऐसा धवला पुस्तक 9 में इतना व्याख्यान दिया है। इस प्रकार ऐसे महात्म्य में संपन्न गणधर गौतम द्वारा तत्काल 12 अंग रूप ग्रंथों की रचना की जानी असंभव नहीं है, ऐसा कहा है। गौतम गोत्र में उत्पन्न हुए इंद्रभूति ने एक अंतर्मुहूर्त में द्वादशांग के अर्थ का अवधारण करके उसी समय 12 अंग रूप ग्रंथों की रचना की, ऐसा जय धवला पुस्तक में दिया हुआ है। तीर्थंकर के बाल 2.5 दीप से बाहर ले जाएं, मतलब ले जाएं तो ले जा सकते हैं क्या बाल? अगर नहीं तो केवली भगवान समुद्घात करते समय उनके प्रदेश सर्वलोक में कैसे फैल सकते हैं? क्योंकि 2.5 दीप के बाहर तो मनुष्यों के जाने का विधान नहीं है। 2.5 दीप के बाहर तो मनुष्य जा नहीं सकते, तो फिर उनके आत्मा के प्रदेश तीनों लोकों में कैसे फैल जाते हैं? चर्चा समाधान में लिखा है कि पुष्करार द्वीप के मध्य मानुसोत्तर पर्वत है, तिसके परे मनुष्य नहीं जाए, मतलब मनुष्य उसके बाहर नहीं जा सकता है। विद्याधर रिद्धिधारी साधु भी उसके आगे नहीं जाते हैं। याहिते पर्वत का नाम मानुसोत्तर पड़ा, इसी कारण से उसका पर्वत का नाम मानुसोत्तर रखा गया। मनुष्यों के परे है, मनुष्य उरे है, मनुष्यों से परे है, इसलिए उसका नाम मानुसोत्तर हुआ। प्रांग मानुसोत्तरान मनुष्यायति सूत्रात, ताते 2.5 दीप के बाहर मनुष्य ना जाए, यही तो नियम है। और मनुष्य का बाल बाहर ना जाए यह कहनावत है, सो शास्त्रोक्त नहीं। ऐसे होए तो तीर्थंकर के बाल बाहर क्यों गए? पृष्ठ 80 चर्चा समाधान में दिया है। इससे सिद्ध होता है कि तीर्थंकर के बालों को तो बाहर जाने में बाधा नहीं है, अर्थात जा सकते हैं। आत्मा थोड़ी है, मतलब शरीरधारी आत्मा सहित थोड़ी जा रहे हैं, बाल हैं। जहाँ आत्म प्रदेशों की बात है उसका उत्तर तो यह है कि मनुष्य गति नाम कर्म के उदय की अपेक्षा तो मनुष्य बाहर मिलते हैं ही, अर्थात मनुष्यों के आत्म प्रदेश 3 अवस्थाओं में बाहर 2.5 दीप से बाहर जा सकते हैं, मिल सकते हैं। पहली अवस्था जब केवली समुद्घात करते हैं तब उनके आत्म प्रदेश 2.5 दीप से बाहर जाते हैं, तथा केवली मनुष्य हैं ही, क्योंकि उनकी मनुष्य गति मनुष्य आयु आदि कर्मों का उदय है। कर्म कांड तथा धवला पुस्तक 7 में उन्हें विशेष मनुष्य कहा गया है, हर मनुष्य नहीं, विशेष मनुष्य। दूसरा कारण बनता है कोई मनुष्य 2.5 दीप से बाहर मरण की अंतर मुहूर्त पूर्व मारणांतिक समुद्घात करे, तब उस समय उसके आत्म प्रदेश बाहर जाते हैं। तीसरा कारण 2.5 दीप से बाहर का कोई एक इंद्रिय त्र्यंच जब मरकर मनुष्यों में जन्म लेता है, तब उसके मार्ग में भी मनुष्य आयु का उदय आ जाने से वे मनुष्य के आत्म प्रदेश हुए। इस प्रकार उपात की अपेक्षा मनुष्य के आत्म प्रदेश भी बाहर मिलते हैं। हाँ, औदारिक शरीर सहित कोई भी मनुष्य 2.5 दीप से बाहर नहीं निकल सकता, ये सिद्धांत है। इस प्रकार जाना, आगे की जिज्ञासा कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान ने की जय। पंच परम पद भज सुख लीजे।
पहली आरती श्री जिन राजा, दरक पार उतारती आजा। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। दूसरी आरती सिद्ध न केरी, कुमति न स्मरण मिटे भव फेरी। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, धर्म दर्द दुख दूर करिंदा। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। चौथी आरती श्री वझाया, दर्शन देखत पाप पराया। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। संध्या करके आरती कीजे, अपना जन्म सफल कर लीजे। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। कदीपक की वाती, जगमग जलोती जले सारी राती। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पंच परमेष्ठी भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। जन सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारू, आरती उतारू थारी मूरत निहारू। आरती उतारू थारी मूरत निहारू, पिबंजन सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारू। क्षेत्र सोनागिर जन्म लियो है, माँ जिन वाणी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाल आज थारी आरती उतारूं। पिबंजन सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारू। ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी, शांति सुधारस के हो दानी। वाणी है सुखकार आज थारी आरती उतारू, पिबंजन सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारू। कोमल काया छोड़ी माया, जग का नश्वर सुख ना भाया। छोड़ा सब परिवार आज थारी आरती उतारू, पिबंजन सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारू। मोक्ष वधु तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी। करो जगत उद्धार आज थारी आरती उतारू, पिबंजन सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारू। स्वर्ण रत्नमयी आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई। युग युग जियो मुनिराज आज थारी आरती उतारू, पिबंजन सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारू। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। चरण में ले लो मुनिराज आज थारी आरती उतारू, पिबंजन सागर मुनिराज आज थारी आरती उतारू।
उतारूं आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं विभंजन सागर राज आज थारी आरती उतारूं। जय बोलिए परम पूज मुनि श्री 108 विभंजन सागर जी गुरुदेव की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। 2 अगस्त दिन रविवार को दोपहर 2 बजे से भव्य